भगवान जगन्नाथ ने बचा ली ट्रंप की जान, ट्रंप को जगन्नाथ ने बचाया। दरअसल सोशल मीडिया पर ऐसा दावा किया जा रहा है और इसे 1976 में ट्रंप के जरिए किए गए एक काम से जोड़कर देखा जा रहा है। तो 1976 में ऐसा क्या हुआ था और लोग उसे कैसे जोड़कर देख रहे हैं, चलिए जानते हैं पूरा मामला। दरअसल अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पूर्व राष्ट्रपति एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे कि तभी तड़ातड़ गोलियां चलने लगी। एक गोली ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई। ट्रंप के कान से खून छलछला उठा। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आए और उन्होंने ट्रंप को चारों ओर से घेर कर घटना स्थल से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। वहीं सीक्रेट सर्विस ने हमलावर को मौके पर ही मार गिराया। वहीं ट्रंप के बाल बचने के बाद कहा जा रहा है कि टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल न करने का फैसला उनके लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। दरअसल ट्रंप अपनी रैली के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने कहा कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। उन्होंने अपने समर्थकों से कहा कि मैं आज टेलीप्रॉम्प्टर का इस्तेमाल नहीं करूंगा और आपसे सीधा संवाद करूंगा। तभी फायरिंग हुई और गोली उनके कान को छूकर निकल गई। वहीं ट्रंप पर हुए हमले को लेकर इस्कॉन ने बड़ा बयान दिया है। इस्कॉन का कहना है कि इस जानलेवा हमले में ट्रंप की जान दैवीय कृपा की वजह से बची है। इस्कॉन ने कहा कि आज से ठीक 48 साल पहले ट्रंप जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे थे। ऐसे समय में जब आज दुनिया एक बार फिर जगन्नाथ रथ यात्रा का जश्न मना रही है, ट्रंप पर हुए हमले को लेकर कहा जा सकता है कि भगवान जगन्नाथ ने उनकी जान बचाई है। दरअसल इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमन दास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि जुलाई में ट्रंप ने 1976 में रथों के निर्माण के लिए मुफ्त में अपना ट्रेन यार्ड मुहैया कराकर इस्कॉन की रथ यात्रा को आयोजित करने में मदद की थी। आज जब दुनिया 9 दिन के जगन्नाथ यात्रा का उत्सव मना रही है, ऐसे में उन पर यह भयानक हमला और उनका बाल बचना जगन्नाथ की कृपा को दर्शाता है। उन्होंने ये भी कहा कि न्यूयॉर्क सिटी में पहली बार जगन्नाथ रथ यात्रा 1976 में 30 साल के उभरते हुए रियल एस्टेट मुगल ट्रंप की मदद से शुरू हुई थी। आज से लगभग 48 साल पहले जब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस यानी कि इस्कॉन न्यूयॉर्क में पहली रथ यात्रा आयोजित करने की योजना बना रहा था, तो सामने बहुत चुनौतियां थी। ऐसे में फिक्स्ड एवेन्यू रोड पर रथ यात्रा को मंजूरी देना किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऐसी खाली जगह को ढूंढना जहां रथों को तैयार किया जा सके, वो भी आसान नहीं था। ऐसे में हर संभव मदद के लिए हर दरवाज़ा खटखटाया गया, लेकिन उनका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसे में ट्रंप कृष्ण भक्तों के लिए उम्मीद की किरण बनकर उभरे, तो इसी मामले को लेकर उनके ऊपर हुए हमले से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं एक पादरी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दरअसल ट्रंप पर जानलेवा हमले से कई महीने पहले ही एक पादरी ने इस हमले की भविष्यवाणी कर दी थी। ट्रंप पर हमले की भविष्यवाणी करने वाले पादरी का नाम ब्रैंडन बिग्स है। इस वीडियो में बिग्स कहते हैं कि भगवान ने उन्हें ऐसी बहुत सारी घटनाओं के बारे में बताया है जो अमेरिका में जल्द होने जा रही है। भगवान ने कहा है कि अभी अमेरिका में बहुत कुछ होना है। इस वायरल वीडियो में बिग्स कहते हैं कि मैंने ट्रंप पर जानलेवा हमले देखे हैं। मैंने देखा कि बुलेट उनके कान को छेदती हुई चली गई। यह गोली उनके सिर के इतने नज़दीक से गई कि इससे उनके कान के पर्दे फट गए। मैंने ये भी देखा है कि वो इस बीच ज़मीन पर गिरे और भगवान को याद करने लगे। मैंने उन्हें राष्ट्रपति चुनाव जीतते हुए भी देखा है। अब देखा जाए तो जिस तरीके का मामला सामने आ रहा है और जिस तरीके से उन पर हमला हुआ है, इसकी वजह तो कुछ अभी खास क्लियर नहीं हो पाई है, लेकिन ये ज़रूर है कि उन्हें सहानुभूति वोट मिल सकता है और वो दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन सकते हैं। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।